तो आज के वीडियो में आपको दिखाएंगे दुनिया में दिखी हुई कुछ नेचुरल अमेजिंग घटनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। द मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड्स। दुनिया में वैसे ये दुर्लभ नजारा हर जगह नहीं दिखता, सिर्फ एक जगह पर इसे देखा जा सकता है और वो भी कभी कभी। वो जगह है गल्फ की खाड़ियां। इन बादलों की विशेषता ये है कि ये बादलों के रोल्स बना लेते हैं। ये बादल एक सेकंड में 10 से 20 मीटर आगे बढ़ते हैं और ये जमीन से सिर्फ 100 से 200 मीटर ऊपर होते हैं। मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड में सिर्फ एक बादल हो सकता है या ये लगातार 10-15 बादलों के रोल हो सकते हैं। वास्तव में क्या होता है कि जब बादल चलते हैं तो एक नया बादल आगे की साइड बनता रहता है और एक बादल जो एकदम लास्ट में होता है वो खत्म हो जाता है। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के पायलट ने सबसे पहली बार 1942 में इस घटना की खबर दी थी। द ब्राइट रेड लेक, नेट्रॉन। लाल रंग की यह अद्भुत झील तंजानिया में पाई जाती है। झील 57 किलोमीटर लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी है। पास के एक ज्वालामुखी के कारण लेक नेट्रॉन 140 डिग्री फ़ारेनहीट तक गर्म हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी में बहुत ज्यादा ही मिनरल्स और नमक हो सकता है। झील का लाल रंग वोल्केनिक एक्टिविटीज यानी ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण है। बहुत से टूरिस्ट भी इस जगह को न केवल इसके लाल रंग के कारण देखने के लिए मोहित हो जाते हैं, बल्कि जानवरों के अवशेष भी ऐसे दिखते हैं जैसे उन्हें पत्थर में बदल दिया गया हो, जो बहुत ही अद्भुत है। द डोर टू हेल। तुर्कमेनिस्तान के दरवेजे विलेज में 230 फीट गहरी खाई को यहाँ के लोगों ने नर्क का रास्ता यानी कि डोर टू हेल नाम दिया है। 1971 से ही लगातार जलती इस खाई में ऊपर उठ रही आग की लपटें और उबलते हुए कीचड़ साफ देखे जा सकते हैं। दरअसल 1971 में इस इलाके में बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस और ऑयल होने की संभावना जानकर यहाँ खुदाई के लिए कैंप लगाए गए, लेकिन खुदाई हो पाती उससे पहले ही ड्रिलिंग करते हुए अचानक मिट्टी अपने आप ढहकर खाई बन गई। उससे इतनी ज्यादा मात्रा में मीथेन गैस निकल रही थी कि तुर्कमेनिस्तान के आसपास के कई गांवों की आबादी के लिए ये खतरा बन गया। इस खतरे से लोगों की जान बचाने के लिए वैज्ञानिकों को सबसे अच्छा तरीका इसे जलाकर खत्म कर देना लगा और ऐसा किया भी गया। उनका अंदाजा था कि कुछ दिनों में ही गैस जलकर खत्म हो जाएगी, लेकिन वो गैस आज भी जल रही है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर तब ऐसा नहीं किया गया होता तो कितनी भयंकर तबाही मची होती। आज तक यहाँ पे करीब 60,000 टूरिस्ट इसे देखने आ चुके हैं। द इटर्नल फ्लेम फॉल्स। न्यूयॉर्क के चेस्टनट रिज काउंटी पार्क में एक छोटा सा झरना है जिसमें एक बड़ा आश्चर्य छिपा है। लगभग 8 इंच लंबा आग का गोला जिसे अखंड ज्योत के नाम से जाना जाता है। ये ज्वाला लगभग पूरे वर्ष दिखाई देती है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले मूल अमेरिकी निवासियों द्वारा जलाया गया था। स्थानीय लोग इसे देवीय चमत्कार मानते हैं। कुछ लोगों के मुताबिक ये लो उस समय बुझेगी जब धरती पर महाप्रलय जैसी कोई आपदा आने वाली होगी। इटर्नल फ्लेम यानी कि लगातार जल रही इस लो के बारे में वैज्ञानिकों ने समय समय पर शोध किए हैं। ताजा शोध इंडियाना यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया, जिसे सबसे ज्यादा सटीक माना जाता है। शोध के दौरान वैज्ञानिकों को पता चला कि जिस पहाड़ी से होकर यह झरना बहता है वहां पर चट्टानों के नीचे से मीथेन गैस निकलती है। ऐसा माना जाता है कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही किसी ने यहाँ आग जलाई होगी जो अब तक लगातार जल रही है। द ग्रेट ब्लू होल। ग्रेट ब्लू होल वेबिस के तट के पास एक विशाल समुद्री सिंक होल है जो अमेरिका के बेलिस सिटी से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि ये 15,000 साल पहले बना होगा। इस साइट को जैक्स कैस्ट्रो नाम के गोताखोर ने प्रसिद्ध किया था, जिसने इसे दुनिया में स्कूबा डाइविंग के लिए सबसे अच्छी जगह बताया था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने बताया कि ये पूरा ब्लू होल चूने के पत्थरों से बना हुआ है। वैज्ञानिक बताते हैं कि ये तब बना होगा जब पृथ्वी पे समंदर बना होगा और तब पानी का स्तर बहुत नीचे होगा। द ब्लड रेन। खून की बारिश या लाल बारिश एक अद्भुत नेचुरल इंसिडेंट है जिसमें माना जाता है कि खून बारिश के रूप में आसमान से गिरता है। यह अलग अलग स्थानों पर होता है, लेकिन भारत के केरल में अक्सर देखा जाता है।
केरल में पहली बार 1896 में खून की बारिश हुई थी और उसके बाद कई बार हो चुकी है। ये पहली बार 2001 में स्थानीय लोगों ने देखा था, जिसके बाद कई स्टडीज भी की गई। स्टडीज में पता चला है कि उस इलाके में एक खास तरह की शैवाल होती है। उसके कुछ कण हवा में उड़ते रहते हैं, जिसको छूकर पानी लाल हो जाता है। सबसे आखिर में ये जून 2012 में हुआ था। इसी तरह से 2012 में ब्लड रेन श्रीलंका में भी हुआ था। शुरुआती दौर में इसको अंधश्रद्धा के साथ जोड़ दिया गया था और उसे बैड लक का संकेत कहा जाता था। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो, मजेदार लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।